तो इंटरनेट पर ना एक कहानी आग की तरह फैल रही है। एक ऐसे खिलौने की कहानी जो अपनी मासूमियत के पीछे एक बहुत ही भयानक राज छिपाए हुए है। आज हम शंघाई की उसी श्रापित गुड़िया की कहानी की तह तक जाएंगे जिसने कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। सवाल यही उठता है, क्या सच में एक बच्चे का खिलौना कोई गहरा काला राज अपने अंदर छिपा सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो हमारी कहानी का सेंटर है मेलिन। वो शंघाई के एक छोटे से अपार्टमेंट में अपने प्यारे से कुत्ते बाओ के साथ रहती है और उसकी दुनिया खिलौनों के चारों तरफ घूमती है। मेलिन को गुड़ियों से बहुत ही ज्यादा लगाव था। ऐसा समझ लीजिए कि उसका घर अनोखी गुड़ियों का एक म्यूजियम था। हर गुड़िया उसकी दोस्त थी, उसकी अपनी एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया। और फिर एक दिन उसकी दुकान में एक खास मेहमान आया, एक लिमिटेड एडिशन लबूबू गुड़िया। सुनहरा फर, एकदम नीली आंखें और एक बड़ी सी दांतों वाली मुस्कान। मेलिन को तो उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया। उसने फौरन एक अपने लिए रख ली। लेकिन जैसा अक्सर होता है, मेलिन की ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। उस गुड़िया के आने के साथ ही कुछ बहुत अजीब होने वाला था और इसका पहला संकेत बहुत जल्दी ही मिल गया। बाओ, जो मेलिन की हर गुड़िया के साथ खेलता था, उस नई लबूबू को देखते ही बुरी तरह भौंकने और गुर्राने लगा, जैसे वो कोई खिलौना नहीं बल्कि किसी दुश्मन को देख रहा हो। ये खतरे की पहली घंटी थी जिसे मेलिन ने नजरअंदाज कर दिया। गुड़िया के आने का असर अगले ही दिन साफ दिखने लगा। पहले तो बाओ ने उसे काम पर जाने से रोकने की जी जान से कोशिश की। फिर दुकान में मेलिन एक ग्राहक पर बेवजह चिल्ला पड़ी और नतीजे उसे नौकरी से निकाल दिया गया। सब कुछ एक ही दिन में बिखर रहा था। नौकरी जाने का दुख तो था ही, लेकिन असली खौफ ने तो उस रात दस्तक दी जब मेलिन अपने घर में अकेली थी। आधी रात को उसे एक अजीब सी खनकती हुई हंसी सुनाई दी। उसने कमरे के कोने में एक परछाई देखी जो पलक झपकते ही गायब हो गई। घर में कोई और नहीं था। उस रात मेलिन को एक बहुत ही भयानक सपना आया। एक लाल सड़ता हुआ जानवर जिसके नुकीले दांत और नाखून थे, वो उसे घूर रहा था और उसकी मुस्कान, हाँ, बिल्कुल उस लबूबू गुड़िया जैसी थी। जब मेलिन की आंख खुली तो उसका दिल दहल गया। वो लबूबू गुड़िया जिसे उसने शेल्फ पर रखा था, अब उसकी छाती पर बैठी थी और उसे घूर रही थी। नहीं, ये कोई सपना नहीं था। उस गुड़िया की वो प्यारी सी मुस्कान अब एक भयानक, डरावनी हंसी में बदल चुकी थी। वही दांत जो पहले प्यारे लगते थे, अब किसी शिकारी की तरह खतरनाक लग रहे थे। डर अब खौफ में बदल चुका था और ये खौफ अब जानलेवा होने वाला था। अगली सुबह मेलिन जब सोकर उठी तो उसका सिर फट रहा था और पूरे शरीर पर काटने जैसे लाल निशान थे। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, बाओ कहीं नहीं था। घर में एक अजीब सा खतरनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। बाथरूम के शीशे में उसे सपने वाला राक्षस दिखा। वो चीख कर पलटी, लेकिन वहां सिर्फ लबूबू गुड़िया थी, बिल्कुल सही सलामत, जैसे उसे कभी कोई खरोंच तक न आई हो। और फिर उसे बाओ मिला, किचन सिंक के नीचे उसका शतविक्षत शरीर। पास में ही लबूबू गुड़िया बैठी थी, जिसके हाथ और दांत खून से रंगे थे। मेलिन को सब कुछ समझ आ गया था कि उसके दोस्त का कातिल कौन है। लेकिन मेलिन अकेली नहीं थी। जब उसने खौफ में इंटरनेट पर खोजना शुरू किया तो उसे एक ऐसी भयानक सच्चाई का पता चला जो और भी डरावनी थी। ये श्राप सिर्फ उसके घर तक ही सीमित नहीं था। दुनिया भर में लोग इसी तरह की कहानियां बता रहे थे। किसी की नौकरी चली गई, कोई रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ गया और कुछ मामलों में तो किसी अपने की मौत भी हो गई। और हर कहानी में एक ही चीज कॉमन थी, लबूबू गुड़िया। दहशत में आकर मेलिन ने उस गुड़िया को जला दिया और उसकी राख को नदी में बहा दिया। उसे लगा कि उसने उस श्राप से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया है। उसे लगा कि वो अब आजाद है। लेकिन अगली सुबह मेलिन अपने बिस्तर पर मृत पाई गई और उसके शरीर के पास, हाँ, वही लबूबू गुड़िया बैठी थी, बिल्कुल नई, मानो उसे कभी जलाया ही न गया हो। इंटरनेट पर इस कहानी को लेकर कई सिद्धांत हैं, पर उनमें से एक सबसे भयानक है। कुछ लोगों का मानना है कि ये गुड़िया सिर्फ एक गुड़िया नहीं, बल्कि पजूजू नाम के एक प्राचीन और दुष्ट दानव का नया रूप है। एक ऐसा दानव जो अपने साथ सिर्फ विनाश लाता है।
देखिए, इस कहानी ने दुनिया भर में खौफ पैदा कर दिया है। कई देशों में तो इस गुड़िया पर बैन तक लगा दिया गया। पादरी इन गुड़ियों से बुरी आत्माओं को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मॉडर्न शहरी किंवदंती बन चुकी है। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, क्या ये सिर्फ एक खिलौना है, इंटरनेट पर फैली एक अफवाह, या वाकई एक दानव है जो एक गुड़िया के भेष में हमारे घरों में दाखिल हो चुका है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।